नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जानकारी लिए थे हेक्सा फ्रेम के बारे में कि हेक्सा फ्रेम क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे हेक्सा ब्लेड के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे हमारा एक हेक्सा ब्लेड का फिगर बना हुआ है, जिसमें हेक्सा ब्लेड के कई पार्ट को दर्शाया गया है। तो आइए हम लोग बारी बारी से हेक्सा ब्लेड के पार्ट्स को पहले जानते हैं कि हेक्सा ब्लेड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक होल दिखाई दे रहा है, दो होल दिखाई दे रहा है। तो एक होल से दूसरे होल के सेंटर के बीच की दूरी को अगर हम स्केल से या मेजरिंग टेप के द्वारा मापते हैं, वह हमारा हेक्सा ब्लेड की लंबाई को दर्शाता है, हेक्सा ब्लेड के साइज को दर्शाता है। उसी तरह ये आगे हम एक हेक्सा ब्लेड रखे हुए हैं, सिंगल टीथ हेक्सा ब्लेड। जैसे कि ये हमारा जो फिगर बना हुआ है, यह सिंगल टीथ हेक्सा ब्लेड का फिगर बना हुआ है, जिसमें हम लोग एक ब्लेड के माध्यम से भी दिखाएंगे कि जैसे कि ये एक यहाँ पे सुराख दिख रहा है, एक यहाँ पे सुराख है। इन दोनों सुराख के बीच की दूरी को अगर हम मापते हैं तो वो हमारा हेक्सा ब्लेड की लंबाई को दर्शाता है। उसी तरह आगे की ओर ये जो भाग हमारा दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम लोग साइड बोलते हैं। जो कि हमारा ये भाग दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा साइड कहलाता है, हेक्सा ब्लेड का साइड कहलाता है ये भाग। इस भाग को हम लोग साइड कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि एज लिखा हुआ है, बैक एज। तो बैक एज ठीक है, टीथ के विपरीत वाले भाग को, इस भाग को हम लोग बैक एज कहते हैं। इस वाले भाग को हम लोग बैक एज के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं टीथ के ऊपर। जैसा कि बोर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे टीथ कटे हुए हैं, तो ये हमारा हेक्सा ब्लेड के टीथ कहलाते हैं। उसी प्रकार एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच की दूरी को हम लोग पिच के नाम से जानते हैं। एक टीथ से दूसरे टीथ की दूरी को क्या कहेंगे? पिच कहते हैं। ये हमारा पिच इंडिकेट किया हुआ है। अब हम जानेंगे कि हेक्सा ब्लेड किस मटेरियल का बना होता है। तो हेक्सा ब्लेड हमारा जो होता है वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हाई स्टेनलेस स्टील का भी रहता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड के बारे में कि हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो हमारा हेक्सा ब्लेड में पहला देखेंगे हम लोग फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड। पहला टाइप हमारा होता है फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड, जो कि एक इसी प्रकार का हेक्सा ब्लेड होता है, लेकिन अंतर सिर्फ यही होता है कि इसके टीथ को केवल हार्ड किया जाता है। ये जो टीथ दिखाई दे रहा है चित्र में, तो सिर्फ ये वाले भाग को ही हम लोग हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। बाकी बॉडी जो है, बॉडी को हम लोग हार्ड नहीं करते हैं। इस ब्लेड का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट भी करते हैं तो ब्लेड हमारा टूटता नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड के बारे में। दूसरा नंबर मेरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड। तो ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड में होता ये है कि इसका जो हार्डनेस की प्रक्रिया होती है, या पूरा ब्लेड को हार्ड कर दिया जाता है सिर्फ होल से
पिन होल से इधर का भाग और पिन होल से ये साइड वाले भाग को हार्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ग्रेड। हेक्सा ब्लेड कई ग्रेड में पाए जाते हैं, जैसे कि कोर्स जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है उसमें ये तीथ जो देख रहे हैं, ये तीथ की दूरी जो है बहुत दूरी पे होती है। वह 1 इंच में 14 होती है, 1 इंच में 14 होती है। 1 इंच में 14 दांत कटे होते हैं हेक्सा ब्लेड में। वो हमारा कोर्स टाइप कहलाता है, जिसकी पिच होती है 1.8। इस ब्लेड की पिच की एंगल होती है 1.8 mm। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मीडियम की ओर, मीडियम टाइप हेक्सा ब्लेड की ओर, जिसमें हमारे तीथ की संख्या जो होती है वह 18 होती है। तीथ की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तीथ की संख्या 18 होती है प्रति इंच। 1 इंच में तीथ की संख्या 18 होगी, वो हमारा मीडियम ग्रेड वाले हेक्सा ब्लेड कहलाते हैं। इसमें पिच जो होता है हमारा 1.4 mm का होता है। मीडियम में जो हेक्सा ब्लेड होते हैं उसकी पिच 1.4 mm होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फाइन। तो फाइन हेक्सा ब्लेड जो होते हैं उसमें प्रति इंच दांत की संख्या 24 होती है, 24। 1 इंच में दांत की संख्या 24 होती है, जिसके कारण क्या है कि हमारा दांत जो है बहुत क्लोज हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग फाइन हेक्सा ब्लेड कहते हैं। नेक्स्ट इसमें पिच होता है हमारा 1 mm का पिच होता है इसमें फाइन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वेरी फाइन हेक्सा ब्लेड। वेरी फाइन हेक्सा ब्लेड जो होता है उसमें प्रति इंच तीथ की संख्या 1 इंच में कितना होता है? 32 होता है। 1 इंच में 32 होता है वेरी फाइन हेक्सा ब्लेड में, जिसका पिच होता है 0.8 mm। वेरी फाइन में जो होता है वह पिच की संख्या 0.8 mm होता है और पिच की संख्या होता है 32। पिच की संख्या 32 होता है। यह वेरी फाइन हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि कोर्स का जो हेक्सा ब्लेड होता है, कोर्स ग्रेड वाले, उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो कोर्स जो हेक्सा ब्लेड होता है उसका यूज हम लोग मुलायम मटेरियल पे करते हैं। मुलायम मटेरियल जैसे लकड़ी हो गया, आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब पे हम लोग कोर्स ब्लेड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मीडियम में। तो मीडियम का हम लोग जनरल यूज करते हैं माइल्ड स्टील पे। और फाइन हो गया तो फाइन भी हम लोग हार्ड मटेरियल पे करते हैं। उसके बाद हमारा वेरी फाइन हो गया। वेरी फाइन हम लोग जो ग्रेड वाले हेक्सा ब्लेड होते हैं उसका हम लोग यूज पतली सीट को काटने के लिए करते हैं। पतली सीट हो गया, पतला पाइप हो गया, उसको काटने के लिए करते हैं। अब हम लोग चलते हैं और एक हेक्सा ब्लेड होता है जो कि हमारे पास है। देखिए ये हेक्सा ब्लेड एक दिखा रहे हैं आप लोग को। ये हेक्सा ब्लेड जो होता है डबल टीथ हेक्सा ब्लेड इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कि दोनों तरफ ये कटिंग का जो टीथ कटा होता है यह दोनों साइड में कटा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों साइड में टीथ कटी हुई है, इसलिए इसे डबल टीथ हेक्सा ब्लेड कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हेक्सा ब्लेड में जो ये दांत कटे होते हैं उसकी सेटिंग की जाती है। ये जो टीथ कटी हुई है इसकी सेटिंग की जाती है। उसकी सेटिंग के माध्यम से हम लोग
देखेंगे कि सेटिंग का क्या फ़ायदा होता है, सेटिंग क्यों किए जाते हैं। तो सेटिंग करने का मतलब ये हुआ कि इसमें जिग जैग सेटिंग की हुई होती है, जो कि इस तरह से रहती है। तो इसमें होता क्या है कि 2 दांत दाएं और 2 दांत पीछे, या एक दांत दाएं और एक दांत बाएं की ओर मोड़ दिया जाता है। जैसा कि आप हेक्सा ब्लेड में आप देखिएगा कि एक या 2 दांत आगे दाएं या बाएं करके मोड़ते हुए पूरी हेक्सा ब्लेड में एक झरी जैसी दिखाई देगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम किसी मटेरियल को या मेटल को जब काटते हैं तो हमारा टीथ का जो मोटाई होता है वह बॉडी की अपेक्षा अधिक हो जाती है, जिसके कारण जब हम कटिंग करते हैं किसी भी मेटल को तो वो क्या होता है कि बॉडी की अपेक्षा अधिक हमारा मेटल को कटिंग करता है, जिससे चिप्स जो कटिंग करने के बाद जो छोटे छोटे कण में निकलते हैं मेटल के टुकड़े, उसे हम लोग चिप्स कहते हैं। तो वो चिप्स जो होता है वह निकलने में आसानी होती है और बॉडी जो हमारा होता है, बॉडी को क्लियरेंस मिल जाता है। वह मेटल जो कटे हुए भाग होते हैं उसमें ये संपर्क में नहीं आता है, जिससे कि हमारा ब्लेड फ्री मोशन में वर्क करता है। और उससे ये भी फ़ायदा होता है कि जब हमारा ब्लेड फ्री मोशन में कार्य करेगा तो जब घर्षण ही नहीं होगी तो हीट कम होगा। हीट नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये टीथ जो हमारे हैं, टीथ के दांत खराब नहीं होते हैं, जिससे कि हमारा ब्लेड का कार्यकाल लंबा होता है और इससे अधिक कार्य लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं कि इसके द्वारा आप लोग को जो बताया गया है आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। और हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ विशेष जानकारी हेक्सा ब्लेड के बारे में पता चल गया होगा। इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।